बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज तो सुबह से इमरान खान हो रही है फिर। जी हाँ, इमरान खान बिलाखिर गिरफ़्तार हो गए हैं। बहुत सारों की बहुत पुरानी ख्वाहिशात आज तकमील को पहुँची। ना सिर्फ वो गिरफ़्तार हो गए और उनको 3 साल की सज़ा हो गई, बल्कि वो नाअहल भी करार दे दिए गए। मगर इमरान खान की गिरफ़्तारी की जो गूंज है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी गई। और ये इस तरीके से, इस तरह से ये खबर मशहूर हुई जैसे कि कहते हैं कि जंगल की आग, बल्कि जंगल की आग भी बड़ी स्लो बढ़ती है। ये तो ऐसी खबर हुई कि इनको अरेस्ट होने के 1 घंटे बाद पूरी दुनिया में हर बड़े चैनल, हर बड़े मीडिया हाउस की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। क्या BBC, क्या CNN, क्या अल जज़ायर, क्या इंडिया, तकरीबन हर ही वो बड़े मुल्क में हर बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और बड़ी भी की। तो इमरान खान की जो गिरफ़्तारी की गूंज है, अगर ऐसा हम बोलें कि पूरी दुनिया में सुनाई दी गई तो बेजाना होगा। मुतवक्को थी, ज़रूर थी, 100 से ऊपर केस बन चुके थे, लेकिन इनकी गिरफ़्तारी एक सेशन अदालत से होगी, इसकी ज़रा उम्मीद बड़े लोगों को कम थी। अब PTI को बहुत ज़्यादा इस बात की तवक्को थी कि इसको इसी जज से सज़ा दी जाएगी, तभी वो पेश नहीं हो रहे थे। इस पर कहा भी गया कि ये केस ना आप सुने। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने वापस भेज दिया, फिर उसी अदालत से ट्रायल हुआ और उसी अदालत से इसको सज़ा हो गई। और ये बाद में चैलेंज भी मेरे ख्याल में पीर को ही चैलेंज कर दी जाएगी हाई कोर्ट में। लेकिन अभी वो गिरफ़्तार है और जेल में है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और 2 मेडिकल बोर्ड बन गए हैं जो उनको बहुत बगौर उनका जायज़ा लेंगे अगले 24-36 घंटे में। वो क्यों लेंगे ये हम अभी आपको आगे चल के बताएंगे कि वो क्यों लेंगे। पहले उसकी गूंज की बात कर लें। जी हाँ, सुबह इमरान खान को जब सज़ा का ऑर्डर हुआ वो मौजूद नहीं थे, ना सिर्फ वो बल्कि उनके वकील भी मौजूद नहीं थे। लेकिन यूँ कि इंतज़ामिया को पहले से पता था कि ये होगा, तो उन्होंने बग़ैर वक्त ज़ाय किए बिना और उनको पहले ही घंटे में उनको अरेस्ट करके जेल पहुंचा दिया और उनको वहाँ पे बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया। कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई और कोई स्ट्रीट पावर या इस किस्म की 9 मई जैसी कोई सूरत हाल नहीं हुई। उसके पहले बहुत ही ज़्यादा इसके लिए काम कर लिया गया था। और ये एक अच्छी बात है कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, सिवाय एक बात के कि जो तोशा खाना केस डिस्कस दुनिया में हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। जी हाँ, तोशा खाना जो अब तक बहुत से लोगों को बाहर मुल्क में नहीं पता था कि ये क्या है और ये क्या केस है और ये किस तरह होता है, आज उसको खोल के बाहर मुल्कों में बयान किया गया कि व्हाट इज़ द तोशा खाना, व्हाट इज़ द रियली मीन इट। तो वो बताया गया उसमें उन्होंने कि जो सरबराहों को जो दूसरे मुल्क के दौरे करते हैं, जो उनके दूसरे मुल्क के सरबराह गिफ्ट देते हैं, उसको इस मुल्क में ला के लोग उसके साथ वो क्या करते हैं और वो बेच देते हैं या ले लेते हैं या उसकी जो भी चीज़ें हैं, हर एक ने अपनी ज़ुबान में हमारे मुल्क के सियासतदानों को कड़े हाथों लिया। और ना सिर्फ इनका नाम आया बल्कि हमारे बहुत सारे साबिक वज़रा का नाम भी बड़े बड़े चैनल्स में इस तोशा खाना से आया कि उन पे क्या इल्ज़ामात हैं। और बाज़ तो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क के सियासतदानों का जो मजाक आइंदा आने वाले दिनों में बनेगा वो भी एक बाइस शर्म होगा। और हम क्या कह सकते हैं, मतलब खाली ये जो बगले बजा रहे हैं उसकी गिरफ़्तारी पे, उन सब के नामों के साथ जो तोशा खाना जुड़ा हुआ है ना, तो अफसोस करेंगे कि यार इस केस में क्यों। कुछ दिनों बाद वो बोल लेंगे अबे भाई किसी और केस में गिरफ़्तार कर लेते, ज़रूरी था इसमें करना। ये देखो मेरे लिए ये फ़लाँ मीडिया ने ये लिखा है, देखो फ़लाँ प्रिंट हाउस में ये लिखा गया है, केस कर नहीं सकते क्योंकि लिया सब ने है। तो बहरहाल इसकी गूंज जो है इमरान खान की गिरफ़्तारी की अब बहुत दिनों तक सुनाई देगी। हो सकता है कि ये रिहा भी हो जाए और वापस इन पे केस चल रहा हो, दूसरी अदालत में भेज दिया जाए, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाए,
इनकी रिव्यू और पिटिशन और साथ साथ बेल कर दी जाए। हो सकता है 8-9-10 दिनों में ऐसा मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि इनको लॉन्ग टाइम रखा जाए। बहरहाल वो आने वाला वक्त बताएगा, और उसके बाद जो मंडे को जब मुल्क खुलेगा स्टॉक एक्सचेंज में, डॉलर में और बाकी चीज़ों में क्या इसके असरात आते हैं, इंटरनेशनल क्या प्रेशर आता है, उस सब की तैयारी भी इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने की होगी। बहरहाल वो भी बगौर हम देखेंगे और उस पर हम पीर को बात करेंगे। अगले 36 घंटों में एक अहम बात की तस्दीक या तरदीद हो जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ख़ास तौर से पॉलिटिकल हलकों में और उन जगहों में जहाँ सोशल मीडिया में ये बात थी कि ये फ़लाँ ड्रग लेता है, उसके बगैर नहीं रह सकता, और ये बातें ज़र्द आम है, आप वक्त पहली बार नहीं सुन रहे होंगे मेरे मुंह से, और बहुत सारी चीज़ों का कि इसके बगैर रह नहीं सकता, और अगर ये पकड़ा जाएगा तो उसको भी क्या होगा, ये होगा वो होगा। और तो ये बात अगले 36 घंटों में हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल से जब पूछा गया तो मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है। मेडिकल कहती है अगर किसी आदमी की ऐसी हिस्ट्री हो कि वो किसी ऐसी ड्रग का एडिक्ट हो जो इसके लिए मुबीना तौर पे कहा जाता है कि वो जो ड्रग इस्तेमाल करता है अगर वो वाकई है, तो उसका एडिक्ट आदमी के बाद, गिरफ्तार के बाद, या अगर उसको वो चीज़ नहीं मिले तो 24 घंटे में क्या रिएक्शन होता है और 36 घंटे के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, होता यह है अगर कोई आदमी इतने हार्ड नशे का रोज़ का आदी हो, एडिक्ट हो, और उसको वो चीज़ ना मिले, तो वो इस एज में ये होता है कि उसकी हार्ट बीट एबनॉर्मल होती है, पहले उसकी पल्स एबनॉर्मल होती है, उसकी बीपी शूट करता है या बिल्कुल लो हो जाता है। पहले 3 सिम्टम्स तो ये होते हैं, जो कि अगले 24-36 घंटे में क्योंकि मॉनिटर हो रहा होगा जब अरेस्ट होता है। बहरहाल एक्स प्राइम मिनिस्टर है और एक पार्टी का लीडर है, इसकी मेडिकल तो इस पर नज़र होगी, तो ये तो पहले अगले 36 घंटे में पता लग जाएगा कि ये है। दूसरी बात, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, या तो वो बिल्कुल लो हो के बिस्तर पे का हो जाता है और उसको खाना पीना छोड़ देता है, अगर ड्रग नहीं मिले उसको तो वो खा नहीं सकता, स्पेशली नाश्ता कुछ नहीं कर सकता, तो उसको ड्रिप देनी पड़ती है। तो देखें कि ये ड्रिप पे जाते हैं कि नहीं। दूसरा, इसके बिहेवियर, या तो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है आदमी, या बहुत ज़्यादा डिसार्ट होके रोने की हद तक भी ये पेशेंट आ सकता है, बिल्कुल अपने आप को पुअर करके, डाउन करके। ये 2 सूरत हाल मेडिकल वाले बोलते हैं कि ये एक ड्रग एडिक्ट को होती है। और अगले 36 घंटे में ये अगर फिट हुए और इसमें से कोई अलामत नहीं हुई, तो बहुत सारे लोग पछताएंगे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि फिर कम से कम वो इन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे कि ये इस चीज़ का आदी था या उसे था। और अगर ये हो गई, इनमें से ये अलामत निकल आई, तो फिर पीटीआई बैकफुट पे होगी और फिर वो इस बात का क्या जवाब देंगे, ये एक आगे का मौजू होगा जो आज से हम 2 दिन बाद देख रहे होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला जो भी करे अच्छा करे, लेकिन अब ये बात छुप नहीं सकती, कम से कम ये बात तो क्लियर हो ही जाएगी। अब दूसरी बात कि इसको कितने अरसे तक आप अरेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि पहले भी गिरफ़्तार किया तो सस्टेन नहीं कर पाए, इनको 24-36 घंटे में छोड़ना पड़ा, फिर गिरफ़्तार किया है। और देखना यह है कि ये गिरफ़्तार करके इसको खाली धमकाने के लिए या तोड़ने के लिए या इस चीज़ के लिए किया गया है, या वाकई दे मीन इट और इसको एक लॉन्ग टाइम के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। इसका भी पता हमें आगने वाले 8 या 6 दिन में पता लग जाएगा, जब ये मंडे को इनके वकला कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद अगर रिजेक्ट हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, जहाँ तक वो जा सकते हैं वो जाएंगे, क्योंकि जेल में उनको वो होगा। दूसरा क्या, इमरान खान के जेल में जाने से पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, ये एक सवाल। देखिए, पीटीआई जब इमरान खान पहले गिरफ्तार हुआ, और 9 मई से बड़ा वाक़या तो नहीं हो सकता ना पाकिस्तान में दोबारा, वो वाक़या हुआ, उसके बाद उनके पार्टी की तकरीबन जो इनकी कोर कमेटी थी, जो बड़े बड़े लीडरान थे, एक एक करके वो उसका साथ छोड़ गए और टूट गए, और कुछ जेल में, कोई रेल में, कोई भागे में, कुछ वो है, बहरहाल वो कोर ख़त्म हो गई। लेकिन वोट बैंक के लिए इसके जो नाकदा हैं, जो इस पर तनकीद भी करते हैं, जो उसके सख्त मुखालिफ तरीन लोग हैं, वो भी एक बात ये कहते हैं कि इसका वोट बैंक काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। स्पेशली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो अभी भी इतना है कि कम से कम PMLN को तो वो लेके डूबेंगे, ये कहा जाता है। और हमारे पास भी जो पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में अपने साफ़ी भाइयों से बात करते हैं, तजिया निगारों से, तो हमको भी कुछ इस किस्म की ग्राउंड की खबरें आ रही हैं अभी तक। बहरहाल वोट बैंक तोड़ने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी दिहाइयाँ भी गुजर जाती हैं।
और इसका फ़ैसला भी वक्त ही करता है। आप, हम और तजिया निगार सारे बैठ के भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म्स होता है, इसके लिए बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जिससे फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो अगली 36 घंटों में इसकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, जिस पे मुझ समेत हम सब की, आप सब की नज़रें अब गड़ी हुई हैं। और फिर कहा जाता है कि जनाब बहुत सारे सोशल मीडिया में उसके गिरफ्तारी के साथ साथ एक ये भी डिस्कस शुरू हो गया कि नवाज शरीफ की जो ख्वाहिशात की लिस्ट थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई थी। आखिरी जो दो रह गई थी कि इमरान खान का नाहल होना और उसका जेल में जाना, आज ये दोनों भी पूरी हो गई। मतलब उसकी ख्वाहिश की जो लिस्ट थी वो भी आज तकमील में पहुंच गई और नून लीग की जो गवर्नमेंट ने जाते जाते अपना ऐसा काम कर दिया कि वो बोलेंगे बड़े भाई कर दिया बड़े भाई। अब ये देखना है कि बड़े भाई अब भी पाकिस्तान आते हैं या डू मोर। अब क्या डू मोर मतलब और क्या वो कह सकते हैं? अब यही कह सकते हैं कि यार पहले अनाउंस करो मेरा प्राइम मिनिस्टर हो बनना, फिर मैं आऊँगा। अब क्या मतलब इसके बाद कोई चीज़ रह भी नहीं गई इनकी कहने की कि वो आते हैं कि नहीं। फ्रॉम माई साइड मैं अभी तक इस बात पे ही बोले तो अड़ा हुआ हूँ या मुझको ये नज़र आ रहा है कि मुझको नवाज शरीफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल नवाज शरीफ आते हैं कि नहीं आते और उनके बगैर इलेक्शन कैंपेन चलती है कि नहीं, इसका दारोमदार भी होगा एक ख़बर पे, और वो ख़बर है आखिरी जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इलेक्शन कब होंगे। क्योंकि मुश्तरका मफाद कौंसिल ने वो जो सोचा बहुत सारी जमातों ने छोड़ा था जाते जाते, वो ये कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, नई हल्का बंदियाँ हों जिसमें सिंध की कुछ सीटें बढ़ेंगी, खासकर कराची की बढ़ेंगी, पंजाब की 8 सीटें कम हो रही हैं और भी चीज़ें हैं। तो वो उसकी बुनियाद पे हुई कि कराची की आबादी जो एक अच्छी चीज़ आई जो बड़ी दिनों से बहुत से का मुतालबा था, कम से कम 2 करोड़ से तो ऊपर आ गई। जो एक 50, एक 70, एक 80 कह रहे थे, तो वो 2 करोड़ से ऊपर आ गई है। और अब देखना ये है कि इलेक्शन कब होंगे। अगर इलेक्शन नवंबर में नहीं हुए, जाते जाते मैं फिर एक दफ़ा कहता जा रहा हूँ कि नाज़रीन, अगर इलेक्शन नवंबर 2023 में नहीं हुए तो फिर भूल जाएं, फिर कोई डेट नहीं है हमारे पास कि 24 में, 25 में, 26 में कब होंगे। फिर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगले इलेक्शन कब होते हैं और बाकियों के साथ क्या होता है। ये था आज का प्रोग्राम। हम इन सारी चीज़ों पे कड़ी नज़र रखेंगे और आपसे इंशाअल्लाह पीर को फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना, दोस्तों और ख़ास कर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।